नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिप्टो ज्ञान में। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे नियर में आपको अभी कैसा मूवमेंट देखने को मिलता है, क्या है इसका सपोर्ट जोन है, क्या है इसका रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा। इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे आपके एंट्री के बारे में, आपके टारगेट के बारे में। नियर देखिए फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, बट मार्केट के डाउनफॉल करेक्शन के साथ ये ऑलमोस्ट अपने बॉटम के पास आ चुका है। ऐसे में अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो करेक्शन वाइज कौन सा आपको बॉटम मिलेगा जहां आपकी फ्रेश बाइंग हो सकती है, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के आपके टारगेट क्या होंगे, और इन केस अगर आपने हाई प्राइस में बाय करा है तो कहाँ पे आप डीसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे इस वीडियो में। तो दोस्त यहाँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे चैनल से रिलेटेड हर एक अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। साथ ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा, मेक श्योर आप हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब देखिए, अभी अगर हम नियर के ओवरव्यू की बात करें तो इसका करंट प्राइस आपको 2.31 के रेंज में देखने को मिलता है। 5.2% का डाउन ट्रेंड मूवमेंट है। अगर इसके हम 24 आवर के प्राइस फ्लक्चुएशन की बात करें तो ये आपको 2.31 से लेके 2.45 के रेंज में देखने को मिलता है। माइनर से जोन में फ्लक्चुएशन है, बट आपकी फ्रेश बाइंग करेक्शन पे होगी, डाउनफॉल पे होगी। नियर का प्राइस अभी और भी डंप हो सकता है। अगर इसके हम मार्केट कैप की बात करें तो ये आपको 2 बिलियन के ऊपर देखने को मिलता है। 24 आवर में इसके ट्रेडिंग वॉल्यूम सिर्फ 85 मिलियन की है। अभी इसकी डिमांड कम है, इसलिए इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम कम है। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ेगी, इसकी ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगी और इसके साथ जो इसका प्राइस है वो भी ग्रो करेगा। अगर इसके हम सप्लाई की बात करें तो सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, टोटल सप्लाई 1 बिलियन के ऊपर है, मैक्सिमम सप्लाई इन्फिनिटी है, मतलब टाइम टू टाइम मार्केट में इसकी सप्लाई आती रहेगी। अब अगर इसके हम इन्फो की बात करें तो इसके इन्फो में आपको इसकी वेबसाइट मिल जाएगी, जहां विजिट करके आप इसका फंडामेंटल के बारे में रीड आउट कर सकते हैं। इसकी कम्युनिटी में आप इसके ट्विटर हैंडल, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड को ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर अपडेट के लिए। अगर आप इसके फंक्शन को जानना चाहते हैं या फ्यूचर में कब कब इसके कितने टोकन अनलॉक होने वाले हैं तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसके अबाउट में मिल जाएगी। अगर इसके हम ऑल टाइम हाई की बात करें तो इसका ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड हुआ है 20.44 का, जिससे हम 88.6% के डाउन ट्रेंड पे हैं। तो रिकवरी वाइज सबसे पहले हम इसका ब्रेकआउट देंगे, फिर आपको पीक रेंज में टारगेट मिल सकता है 30 से लेके $40 का। अब मैं आपको लेके चलता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे और देखते हैं नियर के चार्ट पैटर्न को। अब देखिए, पहले हमने नियर का 4 आवर का टाइम इंटरवल लिया हुआ है। 4 आवर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि हमारी जो कैंडल है वो 200 EMA के नीचे है, मतलब हम डाउन ट्रेंड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जब तक हम डाउन ट्रेंड में होंगे तब तक आपको लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न देखने को मिलेगा, जिसके थ्रू डाउनफॉल और करेक्शन आएगा। जब भी हम यहाँ डाउन ट्रेंड में होंगे और लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म करेंगे तो हम अपने प्रीवियस सपोर्ट को ही एज अ रेजिस्टेंस यूज करेंगे, जिसके बाद से आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है करेक्शन वाइज। अब अगर आप फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं तो आपको जो बॉटम मिलेगा ना, वो बॉटम मिलेगा 2.0 से लेके 2.1 का, जहां आपकी फर्स्ट एंट्री हो सकती है या फिर फ्रेश बाइंग हो सकती है। जब तक हमारी कैंडल 200 के EMA का ब्रेकआउट नहीं देंगे तब तक यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिकवरी होने वाली नहीं है। अगर हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन चेंज होगा तभी यहाँ पे रिकवरी का सिनेरियो हो सकता है। बाकी अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म विजन की बात करें तो हम डाउन ट्रेंड में हैं, हम लोअर लो लोअर हाई का पैटर्न फॉर्म कर रहे हैं, हमारी छोटी EMS का डायरेक्शन डाउन साइड में है, हमारी कैंडल 200 EMA के नीचे है, मतलब हम यहाँ पे रिकवरी के साइड में सोच भी नहीं सकते। डाउनफॉल करेक्शन कंटिन्यू रहेगा जब तक ये चीज़ें चेंज नहीं हो जाती। तो आई होप इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको समझ आ गया होगा। ये लेवल हैं हमारे रेजिस्टेंस के, जो कि पहले सपोर्ट थे जिनको हमने ब्रेक करा है, तो अभी के डेट में यही हमारे लिए रेजिस्टेंस निकल के आएंगे। अगर रिकवरी होती है तो पहला रेजिस्टेंस होगा 2.5 का, फिर रेजिस्टेंस होगा 2.7 का, फिर रेजिस्टेंस होगा $3 का। मतलब अगर आपने यहाँ पे बाइंग करी है तो शॉर्ट टर्म के आपके ये टारगेट मिल सकते हैं जितने हमारे रेजिस्टेंस हैं। तो आई होप आपको इसका 4 आवर का टाइम फ्रेम अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगर इसके साथ इसके हम डेली टाइम इंटरवल की बात करें तो देखिए, डेली के अकॉर्डिंग मैंने आपको नियर में यहाँ पे बताया था कि नियर ने यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न फॉर्म करा हुआ है, जो कि एक बेरिश पैटर्न होता है। इसमें हम अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हैं, जिसकी बाद से आपको डाउनफॉल और करेक्शन देखने को मिलता है। तो ये डाउनफॉल, ये करेक्शन अभी कंटिन्यू चलने वाला है, क्योंकि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे बेरिश पैटर्न फॉर्म करा था, उसके बाद से हमने यहाँ पे बियर फ्लैग का पैटर्न फॉर्म करा, और यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हम बियर फ्लैग को ही कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि हम अपने प्रीवियस सपोर्ट के लेवल के पास आए हैं। जब हम इसको ब्रेक करेंगे तो जितने ऊपर से प्राइस यहाँ डंप हुआ है उतना ही आपको और यहाँ बॉटम मिल सकता है। मतलब जो मैंने आपको फ्रेश एंट्री के लिए रेंज बताया है वो मस्ट मिलेगा। उसके बाद से आपने मॉनिटर करना है कि अगर हम अपने प्रीवियस सपोर्ट का ब्रेकआउट देते हैं और हमारे EMS का डायरेक्शन चेंज होता है तो ट्रेंड का रिवर्सल हो सकता है और रिकवरी हो सकती है। अदरवाइज क्या है, हम यहाँ बॉटम से बॉटम का रेंज ही देखेंगे। इंपॉर्टेंट अगर हम अपने सपोर्ट की बात करें, जो कि अभी के डेट में रेजिस्टेंस निकल के आएगा, वो लेवल है ये वाला 3.5 से लेके और 3.6 का।
अगर इसका हम ब्रेकआउट देंगे, इसके ऊपर हम एज ए सपोर्ट होल्ड होंगे, तभी आपको बड़े टारगेट मिल सकते हैं, जैसे कि $6 के, $9 के, $12 के। ऐसे ही करते करते हम इसके ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट देंगे, फिर हम $30 से $40 की साइड में जा सकते हैं। देखिए, अगर आपने 2021 का मार्केट देखा होगा तो नियर की टीम वर्क कर रही थी NFT मार्केट प्लेस पे। तो जैसे जैसे देखिए इसका यूज़ केस बढ़ेगा ना, इसके अलग अलग प्रोजेक्ट आएंगे और वो अगर कामयाब होते हैं तो नियर में अच्छी रिकवरी हो सकती है। जो डाउनफॉल करेक्शन आया था ना इससे पहले वाला, वो आया था इन्वीडिया की वजह से, बट अब सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेबल हो रही हैं। एक यहाँ पे टेंशन वाली बात क्या है, यूएस का जो स्टॉक मार्केट है वो क्रैश कर रहा है, और अगर यूएस का स्टॉक मार्केट क्रैश करेगा तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ सकता है क्रिप्टो मार्केट पे। पर ये शॉर्ट टर्म गेम है, लॉन्ग टर्म में रिकवरी ही होगी। हाँ, ये जरूर है कि अगर एक बार भी बिटकॉइन की क्लोजिंग हो जाती है 70 से 72 हज़ार के नीचे, तो हम बियर्स के कंट्रोल में चले जाएंगे, फिर बुल मार्केट यहीं पे एंड हो जाएगा। बट हाविंग अगेन आएगी, हो सकता है कि यहाँ से एक आपको बियर साइकिल के बाद फिर से अगेन स्ट्रांग बुल साइकिल देखने को मिले, क्योंकि अब धीरे धीरे रेगुलेशन ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ में हो रही है। जो भी टैरिफ लगा है ना, वो INR में या फिर अदर करेंसी में आप ट्रेड करते हैं तो लगा है। अगर आप बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे टैरिफ का इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप फ्यूचर ब्राइट हो सकता है क्रिप्टो करेंसीज का, और जैसे ही फ्यूचर ब्राइट होगा, जिस भी कॉइन या टोकन को आपने बाय करा है अगर वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है तो वो आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। बाकी नियर का क्या मूवमेंट हो सकता है ये मैंने आपको क्लियर कर दिया। DCA के लिए आपने वेट करना है, आपको $1.5 का रेंज मिले। आपको याद होगा कि हमने 2023 में जब इसको पिक करा था तो नियर का प्राइस था 0.99 के रेंज में, तो वहाँ से हमने अच्छा प्रॉफिट भी बुक करा है। अगेन आपको ये बॉटम मिलने के पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं अगर क्रैश आता है मार्केट में। तो अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।